जय श्री श्याम दोस्तों, जिस माँ को निकाला उसी ने किस्मत बदल दी। जय श्री श्याम मित्रों, कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है माँ को बोझ समझना। आज की यह कथा एक ऐसी माँ की है जिसे उसके अपने बेटे ने घर से निकाल दिया, लेकिन उसी माँ की भक्ति से एक अंधी बहू को आंखें मिल गई। यह कहानी है कर्मों के न्याय, खाटू श्याम बाबा की कृपा और सच्चे रिश्तों की पहचान की। आखिर क्यों एक पक्का मकान नरक बन गया और एक कच्ची झोंपड़ी स्वर्ग। चलिए सुनते हैं यह हृदय स्पर्शी कथा। कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जो ईंट पत्थरों से तो मजबूत था, लेकिन रिश्तों की नींव में दरारें थी। यह घर शहर की एक प्रतिष्ठित कॉलोनी में रहने वाले रवि और उसकी पत्नी रेखा का था। इसी घर के एक छोटे से कोने में, जिसे लोग स्टोर रूम कहते थे, रवि की वृद्ध माँ सावित्री देवी रहती थी। सावित्री देवी का जीवन त्याग और संघर्ष से भरा रहा था। पति के निधन के बाद उन्होंने अपनी जवानी, अपने अरमान और जीवन भर की जमा पूंजी अपने इकलौते बेटे रवि को पढ़ाने लिखाने और काबिल बनाने में लगा दी थी। उन्हें विश्वास था कि बुढ़ापे में बेटा उनकी लाठी बनेगा, लेकिन समय ने ऐसा मोड़ लिया कि वे सहारे के लिए भी तरस गई। अब उनका एकमात्र सहारा थे खाटू श्याम बाबा। दिन रात बाबा का नाम, माला का जप और उनकी तस्वीर से बातें करना ही उनका जीवन बन गया था। सावन का पवित्र महीना था। आसपास के घरों में कीर्तन और सत्संग हो रहे थे। एक दिन सावित्री देवी के मन में एक इच्छा जगी। हे श्याम बाबा, सबके घर तुम्हारा दरबार सजता है, क्या मेरे घर में कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा? कांपते हाथों से साड़ी का पल्लू ठीक कर वे ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां बहू रेखा टीवी देखते हुए बैठी थी। सावित्री देवी ने विनम्र स्वर में कहा, बेटी, मन में एक इच्छा है। अगर घर पर बाबा श्याम का छोटा सा सत्संग हो जाए तो। इतना सुनते ही रेखा भड़क उठी। सत्संग हमारे घर में? खर्चे पहले ही कम है क्या? औरतें आएगी, गंदगी होगी, चाय नाश्ता करना पड़ेगा। सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, बस सादा सा प्रसाद, कोई दिखावा नहीं। रेखा ने ताना मारा, 20-50 रुपए में समाज में इज्जत नहीं मिलती। अगर भगवान को याद करना है तो मन में करो, ये नाटक मत करो। शाम को रवि घर आया। रेखा पहले से तैयार बैठी थी। आंसुओं के साथ उसने कहा, या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। रवि, जो स्वभाव से कमजोर था, पत्नी की बातों में आ गया। वह माँ के कमरे में पहुंचा, जहां सावित्री देवी दीप जला रही थी। अब बहुत हो गया माँ, हम साथ नहीं रह सकते। कल तक यह घर छोड़ दो। सावित्री देवी स्तब्ध रह गई। बेटा, यह घर तो मैंने तुम्हारे पिता के पैसों से बनाया था। रवि ने बेरुखी से कहा, अब यह घर मेरे नाम है, आप कहीं भी जाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रेखा पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस रात सावित्री देवी ने 2 जोड़ी कपड़े एक पोटली में बांधे और बाबा श्याम की तस्वीर सीने से लगाकर घर छोड़ दिया। शहर की भीड़ से गुजरते हुए वे अनजान रास्तों पर चल पड़ी। थकान और भूख से एक सूखे पेड़ के नीचे गिर पड़ी। तभी एक युवक साइकिल से वहां आया। उसका नाम मोनू था। उसने माँ को पानी पिलाया और पूरी कहानी सुनी। मोनू बोला, माँ, मेरे घर चलिए। मेरी पत्नी सुधा आंखों से देख नहीं सकती, पर दिल बहुत बड़ा है। सावित्री देवी ने इसे बाबा श्याम का संकेत माना। कच्ची झोंपड़ी थी, पर प्रेम से भरी। सुधा ने माँ के चरण छुए। आज मुझे माँ मिल गई। उस घर में हर शाम कीर्तन होने लगा। जहाँ पक्का मकान होते हुए भी सत्संग नहीं हुआ था, वहाँ रोज बाबा का नाम गूंजता था। एकादशी के दिन कीर्तन के दौरान सावित्री देवी ने बाबा से प्रार्थना की, मेरी श्याम, मेरी नहीं, इस बेटी की आंखों में रोशनी दे दो। अचानक सुधा की आंखों में जलन हुई और पल भर में, माँ, मुझे दिख रहा है। सारा गांव जयकारों से गूंज उठा। इधर रवि और रेखा का जीवन नरक बन चुका था। रवि की नौकरी चली गई। रेखा एक हादसे में अंधी हो गई। आखिर वे भी उसी झोंपड़ी में पहुंचे। माँ को देखकर रवि रो पड़ा, माफ़ी मांगी।
वापस चलने की विनती की। सावित्री देवी ने शांत स्वर में कहा, मैंने माफ़ किया, पर अब मेरा घर यही है। यहाँ मुझे बोझ नहीं समझा गया, यहाँ मुझे माँ कहा गया। रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। रवि और रेखा खाली हाथ लौट आए। सावित्री देवी जीवन भर मोनू और रसूधा के साथ रही। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का अपमान ईश्वर का अपमान है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। सच्ची सेवा ही सच्चा धर्म है। जब सब दरवाजे बंद हो, ईश्वर एक खिड़की जरूर खोलता है। जय श्री श्याम। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का अपमान कभी सुख नहीं देता। जो संतान अपने जीवित माता पिता को घर से निकाल देती है, उसके लिए मंदिरों के दरवाजे भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। सच्ची भक्ति दीप, धूप और दिखावे में नहीं, सेवा, करुणा और संस्कारों में होती है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद कोई माँ आज भी किसी बेटे के लौट आने की राह देख रही हो। जय श्री श्याम।